तो हम नवांशा में विभिन्न चंद्र राशियों की बात कर रहे थे। अब तक मेष से लेकर कुंभ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपका चंद्रमा आपके नवांशा चार्ट यानी D9 चार्ट में मीन राशि में स्थित है तो आपके नवांशा चार्ट की जो राशि है वो मीन राशि बनती है। और अगर आपका ये मून साइन पाइसेस है तो आपको इसके क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, और आप कैसे अपनी लाइफ को मैरिज होने के बाद प्लान कर सकते हो, आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप, इन सब पर कैसा असर पड़ेगा जब भी मीन राशि बनती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका मीन राशि बनता है नवांशा में तो ये ऐसे जातक बाद में जाके डेवलप हो जाते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। भले ही आपका जीवन साथी हो, भले ही आपके नज़दीक के जो रिलेशंस हैं वो हों, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपके जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप हमेशा खुश रखने का प्रयास करेंगे, चाहे आपको इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इस वजह से कभी कभी आपको फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, आपको कभी कभी कुछ मामलों में अपनी खुद की जो खुशी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, इनका सेक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है। साथ ही साथ इनको एक प्रॉब्लम रहता है, ये हमेशा किसी भी विषय का जब या तो निष्कर्ष निकालेंगे या किसी भी समस्या का समाधान निकालेंगे तो सोचते हुए चले जाते हैं, बल्कि ये बहुत लंबे समय तक सोचने के बावजूद भी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो आप जब भी किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं किसी से, या आप कोई विचार कर रहे हैं, एकांत में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, तो वहां पर एक लिमिट के बाद आप सोचना जरूर बंद करें और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश जल्दी से जल्दी करें। इस प्रकार के जातक थोड़े ज्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। इनका व्यवहार और इनका जो स्वभाव है वो काफी अच्छा रहेगा, जिससे आप बहुत लोगों के चहेते हो सकते हैं। ऐसे जातक इवन अपने जीवन में काफी ज्यादा ट्रेवल भी करेंगे। ट्रेवल से आपको काफी लाभ होगा। साथ ही साथ आपके पास जो संसाधन हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में हो, उन सबको आप बेहतरीन तरीके से उपयोग में लाते हैं हमेशा, और आप उपभोग करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। आप बचाकर रखने की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर देखा जाए तो ये लोग वास्तव में अपना यंग एज में जब उनका मैरिज होता है, मैरिज के तुरंत बाद अपने यौन सुख का आनंद बहुत अच्छा ले सकते हैं, पर वास्तव में धीरे धीरे जब इनका एज बढ़ने लगता है उसी हिसाब से आपके लिए यौन सुख की उतनी अभिलाषा है वो नहीं रहती मन में, और थोड़ा सा इस तरफ कमी देखने को मिलती है। बल्कि ऐसे जातक आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और इनका सिक्स सेंस भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर मेंटली कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो इनके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही रामबाण की तरह हो सकता है। अब बात करें अगर आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप की, तो ये ऐसे जातक होते हैं जो जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जीवन साथी ने इनका सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो इनके रिलेशनशिप में इनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी आते हैं, और इसका जो असर है इनके करियर पर और इनकी अर्निंग और लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ पर हमेशा पड़ता है। इस प्रकार के जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, जिस वजह से ये डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट इस स्थिति को ये रिकवर भी काफ़ी जल्दी कर जाते हैं। ऐसे जातकों के पास बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान होगा, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा ज्ञान या ऐसे ऐसे लॉजिक ये देंगे जो वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। तो ये अन्य जो लोग होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को हमेशा सपोर्ट करके चलेंगे, बट इसके बावजूद भी आपको जीवन साथी की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आप विदेश में पूर्णतया सेटलमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर आप पूर्णतया सेटलमेंट करते हैं, विदेश में जाके पीआर वगैरह लेते हैं, तो आपकी सक्सेसफुल होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार के जातक हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और मेहनत करने के लिए किसी भी चीज़ को दांव पर लगाने की चेष्टा रखते हैं। हमेशा ये जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार इनमें चलते रहने की क्षमता होती है। लेकिन जब भी एक बार इनकी प्रोग्रेस पर ब्रेक लग जाता है या इनकी स्पीड पर जब ब्रेक लग जाता है, तो वास्तव में वो पहले वाली स्पीड हासिल करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ये ऐसे जातक होते हैं जो हमेशा खुद की खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट अपने जीवन साथी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इस प्रकार से ऐसे जातक अपने कैरियर में बहुत सारे नए अवसर खोज सकते हैं। इवन ये अपने जीवन साथी को भी अपने कैरियर के माध्यम से बेहतर सपोर्ट देकर चल सकते हैं। ऐसे जातकों में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, चाहे आप मानसिक लेवल पे ले लें, चाहे आप शारीरिक लेवल पे। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और एक बहुत ही अच्छी सोच वाले होते हैं। इनका जो पैटर्न होता है सोच का बहुत पॉजिटिव रहता है।
साथ साथ में ये अपने आप को चेंज करने में भी माहिर रहते हैं। अब बात आती है जहाँ पर कलात्मकता की, या जहाँ पर बात आती है ओवर थिंकिंग की, तो ये थोड़े ज़्यादा कलात्मक हो सकते हैं, बट इनकी जो कलात्मकता है बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगी। जैसे नॉर्मली लोगों में आपको कलात्मकता देखने को मिलती है, इनमें कुछ विशिष्ट कलात्मक गुण होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को जीवन में हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। इनके पास कुछ विशिष्ट ऐसी योग्यताएं हो सकती हैं जो आम लोगों में नहीं होती। साथ ही साथ लाइफ को लेकर इनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ इनका रिलेशनशिप भी उतना ही ज़्यादा अजीब सा रहेगा। कभी कभी ये जीवन साथी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लाइफ में कि ये हमेशा जीवन साथी के लिए सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, इनको फ्यूचर की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। तो कभी कभी ये वर्तमान को नहीं परख पाते और कभी कभी इनके जो डिसीजंस हैं वो काफी ज्यादा गलत जा सकते हैं। ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग होते हैं, तो कभी पूर्णतया केयर नहीं करते अपनी। इस वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे आप खुद पर और दूसरों पर भी उतना ही ज्यादा फोकस रख के चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार के जातक हमेशा जीरो से हीरो बनने की क्षमता रखते हैं, अगर ये अपने आप को मानसिक रूप से स्टेबल रख पाए, क्योंकि इनमें प्रतिभा बहुत ज्यादा होती है, इनमें काम करने की, मेहनत करने की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये थोड़े से आउटर वर्ल्ड की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, या ये थोड़े से यूनिक होते हैं और लोगों की तुलना में। तो ये डिफरेंट तरीके से सोचने वाले होते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार से किसी भी विषय के मामले में सोच सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोचने, समझने और निष्कर्ष निकालने में माहिर हो सकते हैं। ऐसे जातक जब भी किसी विषय के बारे में लिखेंगे तो इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, और ये आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा अलग हो सकते हैं जो किसी से भी मेल ना खाएं। अब एक बात और इनकी लाइफ में कभी कभी लागू हो सकती है। इनको लाइफ में मैरिज होने के पश्चात जो आगे आने वाली घटनाएं हैं, या जो इनकी लाइफ में हो चुकी घटनाएं हैं, उनका रिपीटेशन कभी कभी देखने को मिलता है। और कभी कभी ये सपने ज़्यादा बुनते हैं, और इनके रात्रि के जो सपने होते हैं वो भी कभी कभी ज़्यादा सच हो जाते हैं इनकी लाइफ में। ऐसे जातक वास्तव में ज़्यादातर केस में दूसरों की वजह से ही परेशान होते हैं। ये हमेशा जीवन में एक बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को हालांकि ये पसंद नहीं करते लाइफ में, फिर भी अगर इनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइफ में देखने को मिले तो उनको ये बहुत अच्छे से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार के जातकों को जब भी अगर जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, तो खुद की क्षमताओं पर आश्रित रहना चाहिए। दूसरों पर जितने ज़्यादा ये डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही इनको नुकसान होगा, या इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस होगी वो उतनी अधिक नहीं हो पाएगी दूसरों पर डिपेंड रहने से। और अक्सर ऐसे जातकों में एक बहुत बड़ी कमी ये भी होती है कि ये हमेशा हर किसी को सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से इनके संसाधनों का उपयोग दूसरे लोग कर जाते हैं। साथ साथ में ये कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते जब ये किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सामने वाले से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं, तो इस केस में दूसरों से मदद प्राप्त नहीं कर पाते हैं ये लोग, और अपनी एफर्ट या अपना जो संसाधन इनके पास होता है वो दूसरों के लिए हमेशा लगाने में ये आगे रहते हैं। तो ये एक इनकी लाइफ में जरूर नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। अगर रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा संतुष्ट कभी कभी अपनी मैरिड लाइफ में नहीं देखे जाते, बट कैरियर के मामले में इनके पास जरूर एक बहुत ही अच्छी स्थिति डेवलप होती है। हालांकि शुरुआत में इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है कैरियर के लिए, लेकिन आगे चलकर ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक बहुत अच्छे मुकाम पे पाते हैं हमेशा कैरियर में। तो इस प्रकार का आपका लाइफ रहेगा अगर आपके नवांशा में मीन राशि बन रही है, या फिर चंद्रमा आपका मीन राशि में किसी भी भाव में स्थित है।